हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? देखिए, आज हम 10वीं क्लास का एक टॉपिक्स है असहयोग आंदोलन, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या था। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर चर्चा करना बड़ा आवश्यक है कि असहयोग आंदोलन, एक तो हम पढ़ेंगे कि इसमें असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और इसके पीछे क्या थ्योरी थी गांधी जी की, और कहाँ-कहाँ ये चला और किस तरीके से लोगों ने इसको अपने अपने तरीके से डिफाइन किया, मतलब परिभाषित किया कि गांधी जी जो कहना चाह रहे थे कि भाई असहयोग आंदोलन से हम एक ऐसे शासन को समाप्त कर देंगे जो सहयोग के आधार पर टिका हुआ है। तो हम अगर उसका सहयोग करना बंद कर देंगे तो हमें स्वशासन स्वतः मिल जाएगा। तो लोगों ने इसके क्या-क्या मायने निकाले, लोगों ने क्या-क्या मायने निकाले, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि गांधी जी जो ये सोच रहे थे, पहली बात तो ये सोच क्यों रहे थे, ऐसा क्यों सोच रहे थे कि असहयोग करना है, और फिर दूसरी चीज़ है कि असहयोग कब से सोच रहे थे। तो देखिए, एक उनकी पुस्तक है हिंद स्वराज। क्या नाम है उसका? हिंद स्वराज। कब छपी थी ये हिंद स्वराज? 1909 में, जब ही महात्मा गांधी जी अफ्रीका में थे कि वहाँ पर जो है रंग भेद नीति का विरोध कर रहे थे। तो वहाँ पर एक पुस्तक छपी जिसका नाम था हिंद स्वराज। इसमें इन्होंने लिखा कि देखिए, भारत, अब एक चीज़ आपको मैं बताऊं क्या, सच माने तो आप जैसे मतलब फिल्म देखते हैं और जब फिल्म देखते रहते हैं तो दोनों पक्षों को आप देखते हैं कि सही और गलत को देखते रहते हैं। तो दूर बैठ कर के जो चीज़ें देखी जाती है ना, वो हम क्लियर देखते हैं। अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम एक पक्ष को देख पाते हैं, मतलब हम किसी पक्ष में अगर चले गए ना तो हमें फिर वो एक पक्ष अच्छा लगेगा। अगर हम बाहर खड़े होकर देखते हैं तो हम दोनों पक्षों को देख सकते हैं कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो गांधी जी कहते हैं कि भारत से बाहर थे, तो वो देख रहे थे कि भारत के लोगों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, भारत के लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, उनमें और प्रयास क्या करने की आवश्यकता है। तो इसके ऊपर वो क्या थोड़ा मंथन कर रहे थे। तो यहाँ बैठे बैठे सोच रहे थे कि भाई भारत में जो है ना, जो अंग्रेजों का शासन है वो किसके माध्यम से स्थापित हुआ है। अंग्रेजों का शासन किसके माध्यम से स्थापित हुआ? भारत के लोगों के माध्यम से, है ना। कि भारत के लोग अगर सहयोग कर रहे हैं तभी अंग्रेजों का शासन है। अगर भारत के लोग सहयोग के स्थान पर क्या कर दें, असहयोग। आपको एक चीज बताऊं क्या, अगर आप बात करेंगे ना, जैसे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे आपने देखा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक जनरल डायर था, बाकी सारे के सारे हिंदुस्तानी थे। जो और फौज थी ना वो सारी की सारी हिंदुस्तानी थी। अगर अकेला जनरल डायर गोली चलाता तो शायद मुश्किल से 2 4 5 की हत्या होती। लेकिन भारतीयों ने उनका सहयोग दिया और भारतीयों ने अंधाधुंध रूप से गोलियां चलाई। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों ने सहयोग किया, तभी जाकर के अंग्रेज यहाँ टिक पाए। अगर ये लोग, इन्होंने इसी तरीके से सोचा कि अगर इसी तरीके से भारत के लोग अगर सही असहयोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्वैर शासन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हमें स्वैर शासन मिल जाएगा। तो देखिए, स्वैर शासन गांधी जी ने कहा कि स्वैर शासन मिल जाएगा। फिर एक हमें हमारा उद्देश्य निश्चित हो गया कि भाई हमें क्या मिलेगा? स्वैर शासन। और हमारी आकांक्षा भी बढ़ गई कि हमें क्या प्राप्त करना है? स्वैर शासन प्राप्त करना है। लेकिन इस असहयोग को चलाना कैसे पड़ेगा? गांधी जी ने इसके लिए कहा कि भाई इसको हम क्या करेंगे, चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, पदवियों को लौटा देंगे। क्या करेंगे? पदवियों को लौटा देंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि भाई हम आपकी जो पदवी है हम उन्हें वापस करते हैं। फिर इसके बाद में क्या करेंगे? हड़ताल करना शुरू कर देंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या कर देंगे? हड़ताल शुरू कर देंगे, धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। तो ये कैसे कैसे होगा? कॉलेजों में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कॉलेजों में जाना बंद कर देंगे, जो स्टूडेंट्स या छात्र जो हैं वो स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं वो जाना बंद कर देंगे, जो वकील हैं अदालत में जा रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, वो बंद कर देंगे। अब देखेंगे कि जो बिजनेसमैन हैं जो बाहर से विदेशी सामान ला रहे हैं वो बंद कर देंगे। तो जो भी सरकारी संस्थान हैं जो सरकार का सहयोग कर रही हैं उन सब पर सब में हम असहयोग करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया,
इस प्रकार से उन्होंने असहयोग की एक रणनीति तैयार की। तो अब देखिए तैयार कब की? 1909 में तैयार की। तो गांधी जी एक चीज सोच रहे थे कि ये असहयोग तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक भारत के संपूर्ण लोगों का इसमें सहयोग नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं तो बात वही होगी कि कुछ लोग असहयोग कर रहे हैं, तो बाकी जो सहयोग कर रहे हैं उनके माध्यम से सरकार चला सकते हैं वो लोग। तो गांधी जी ने सोचा कि जब तक हम संपूर्ण भारत में इस चीज को लागू नहीं करेंगे, सभी लोगों में भावना पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम स्वशासन प्राप्त नहीं करेंगे और असहयोग आंदोलन नहीं चला पाएंगे। तो करना क्या था गांधी जी को? हिंदू मुस्लिम एक करना था। आपने देखा खिलाफत आंदोलन में ये हो गया, खिलाफत आंदोलन हुआ उसमें हिंदू मुस्लिम एक हो गए। फिर आपने देखा चंपारण सत्याग्रह चला है 17 में। फिर आपने देखा खेड़ा आंदोलन चला है। फिर आपने देखा जो अहमदाबाद मिल मजदूर है, मजदूरों के लिए हड़ताल शुरू कर दिए, आंदोलन चलाया, सत्याग्रह। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बार बार जो है गांधी जी सत्याग्रह में सफल हो रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि गांधी जी जो काम कर रहे हैं वो सही है और उसके माध्यम से हमें स्वशासन मिल सकता है, हमें स्वराज मिल सकता है। अब लेकिन बात यहाँ आती है कि गांधी जी के जो स्वशासन वाले जो शब्द थे, गांधी जी अंग्रेजों से स्वशासन चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकाला। देखिए कैसे निकाला है, देखने को मिला। देखिए शहरों में क्या क्या हुआ। शहरों में जैसे मान लेते हैं कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए, स्कूल है कॉलेज बंद हो गए। आपके जो अदालत घर हैं या यूं कहा जाए कि जो कोर्ट है वो बंद कर दिए गए। सरकार जैसे अदालत में अगर कोई वकील नहीं जाएगा तो कोर्ट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये बंद हो गई। फिर दूसरी चीज हमने देखा कि जो है शराब की दुकानों पर पिकेटिंग हुई। एक शब्द याद रखना, पिकेटिंग। पिकेटिंग शराब की दुकानों पर जाकर के हड़ताल करना, धरना प्रदर्शन करना पिकेटिंग कहलाता है। फिर हमने देखा कि जो व्यापारी हैं, व्यापारियों ने क्या किया कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको लाने से मना कर दिया। अब यहां देखेंगे 1921 और 22 में जो 102 करोड़ का जो निर्यात आयात होता था, वो आयात जो है घट करके कितना रह गया था? अब मात्र 56 करोड़ रह गया था। कितना रह गया था? 56 करोड़ रह गया था। तो देखिए कितना प्रतिशत घटा है। मतलब सीधा सीधा ये है कि 50% प्रभाव देखने को मिला। यहाँ पर व्यापारियों ने क्या किया है? विदेशी वस्तुओं को लेने से मना कर दिया, उनका बहिष्कार किया गया। फिर हम एक चीज देखेंगे कि शहरों के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है चुनाव हुए उनका भी बहिष्कार किया। चुनावों का क्या किया हमने? बहिष्कार किया। लेकिन कुछ जगह ये पर नहीं हो पाए। जैसे अगर हम मद्रास को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, मद्रास प्रेसिडेंसी को छोड़ दें, तो बाकी जो जगह थी सभी जगह जो प्रांतीय सम्मेलन 1919 अधिनियम के तहत होने थे उन सभी का बहिष्कार किया गया। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक जस्टिस पार्टी थी। क्या नाम है इसका? जस्टिस पार्टी। ये गैर ब्राह्मणों की पार्टी है। अब यहाँ पर क्या है कि जस्टिस पार्टी क्या चाह रही है? देखिए सोचिए कि जस्टिस पार्टी ही क्यों सहयोग कर रही है। इसका रीजन क्या है कि इन लोगों ने स्वशासन को अलग से डिफाइन किया है। ये चाह रहे थे कि जो स्वशासन है हमें वो मिलना चाहिए। स्वशासन कैसे मिलेगा? क्योंकि ब्राह्मणों को यहाँ पर जो अधिकार उन्हें सामाजिक रूप से या यूं कहा जाए कि सामाजिक रूप से जो इनको अधिकार मिले हुए थे वो गैर ब्राह्मणों को नहीं मिले थे। मतलब जो निम्न समाज में जो निम्न तबके के लोग माने जाते हैं उनको ये अधिकार नहीं मिले थे। तो जस्टिस पार्टी में जो निम्न तबके के लोग थे वो चाह रहे थे कि भाई हमें स्वशासन लेना है, हमें अपने लिए अधिकार बनाना है, अधिकारों की मांग करनी है और हम चुनावों में भाग लेकर के सरकार में अपने लिए अधिकार बनवाएंगे। तो इन्होंने ऐसे कानूनों को बनाने के लिए क्या किया? सरकार का समर्थन किया और चुनाव का समर्थन किया और चुनाव में इन्होंने क्या लिया? भाग लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें। लेकिन एक्चुअली में क्या था
कि हम लोग 1919 के चुनाव की बात कर रहे थे, तो 1919 के आधार पे जो चुनाव हो रहे थे, तो क्या ये जो आंदोलन असहयोग आंदोलन था, आपको एक चीज देखने की यहाँ पर पड़ेगी कि असहयोग आंदोलन भारत में 1920 में अगस्त में शुरू होना था। गांधी जी ने इसकी प्लानिंग कर ली कि 19 अगस्त 1920 में चलाना है, लेकिन हुआ क्या कि 1919 के अधिनियम के तहत नवंबर में चुनाव होने थे 1920 में। सितंबर में एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कब हुआ? सितंबर में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसमें जो बड़े बड़े नेता थे ना, उनसे चर्चा की गांधी जी ने कि भाई कि हम किसी भी तरीके से जो है असहयोग चला दें तो हमारे देश से जो है अंग्रेज भाग जाएंगे। तो कुछ लोग विरोध करने लगे कि भाई देखिए अभी अभी चुनाव आने वाले हैं, नवंबर में चुनाव आएंगे, तो अगर चुनावों में हम अपने परिणामों को एक बार चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। अगर लोग हमारा समर्थन करेंगे तो हम चुनाव में भाग ले लेंगे और चुनाव के माध्यम से हम सरकार में जाकर के वहाँ पर अपने कानूनों को बनवा सकते हैं। तो इन्होंने चुनावों में भाग लेने के लिए असहयोग आंदोलन को टाल दिया। तो फिर गांधी जी ने कहा कि भाई चलो ठीक है। दिसंबर में नागपुर में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1920 में। तो गांधी जी ने चुनावों के परिणाम को देखते हुए, या यूं कहा जाए कि जो लोग चुनावों के परिणाम को देख रहे थे, उन लोगों ने चुनावों के परिणाम देख लिए, उनके अच्छे परिणाम नहीं आए, और यहाँ पर जब अधिवेशन हुआ तो इन लोगों ने भी इसका समर्थन कर दिया कि भाई हम भी असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हैं और हम गांधी जी की बात से पूर्णतः सहमत है। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया था और यह 1 जनवरी 1921 से प्रारंभ कर दिया गया। असहयोग आंदोलन में ही अन्य जो सही आंदोलन चल रहे थे, चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो, इन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो है, अब मैंने आपको इसका असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ इसके बारे में बताया, और मैंने ये बताया कि ये जो शहरों में चला है, और शहरों में जब चला तो कहाँ पर किस किस प्रकार के लोगों ने अपने अपने तरीके से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और चुनावों का बहिष्कार किया। कुछ लोगों ने चुनावों को अपने स्वशासन से जोड़ा। तो गांधी जी का ये भी एक तरह से सहयोगी है कि जो जस्टिस पार्टी है वो किस तरीके से स्वशासन प्राप्त करना चाह रही है। तो यहाँ पर हमने देखा शहरों में किस प्रकार से ये देखने को मिला है कि गांव के लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से लोग स्वशासन को ले रहे हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में एक तो आदिवासी लोग रहते हैं, फिर दूसरे किसान रहते हैं और मजदूर रहते हैं। इनकी हम एक एक परिभाषा या एक एक उदाहरणों से हम समझेंगे कि आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन को किस प्रकार से या स्वशासन को किस प्रकार से समझा और असहयोग आंदोलन में किस प्रकार से भाग लिया। देखिए आदिवासियों में अगर बात करें हम आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है गुडेम। यहां पर हुआ क्या था, ये जो जनजाति है एसटी बेल्ट है, इसमें ये लोग जंगल में निवास करते हैं। अब जंगल में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, और वन से इनकी आजीविका चलती है। ये लोग यहाँ पर निवास करते हैं, इनके आवास भी होते हैं जंगलों में। तो जंगल इनका क्या होता है? एक तरह से आवास घर होता है, और यही इनका जनजीवन विकसित होता है। तो गुडेम जो जनजाति है इसको सरकार ने क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। भाई आप जो हैं इस क्षेत्र में नहीं रह सकते, वन में नहीं रह सकते, जलाने के लिए लकड़ी नहीं काट सकते जलाने के लिए, ठीक है। फिर आपकी जो आजीविका इनसे चलती है, फल फूल नहीं बीन सकते, आप यहाँ पर जा नहीं सकते, मतलब घूम नहीं सकते, आप इसमें निवास नहीं कर सकते।
तो इस प्रकार से इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी चीज, जब इनके अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया तो इनको जबरदस्ती जो सरकारी काम थे उनमें ले जाया गया, जबरदस्ती ले जाया गया। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने अधिकारों में हस्तक्षेप माना और इन्होंने जो विदेश, यहाँ पर देखिए अकेले मात्र ये सरकार काम नहीं कर रही थी, इसके सरकार के साथ साथ जो भी सहयोग कर रहे थे, सरकार के सहयोगी थे, उनको ये बाहरी लोग समझते थे सबको, चाहे वो भारत के हों चाहे विदेशी हों। तो इन्होंने बाहरी लोगों के साथ में ऐसे क्रूर बर्ताव किए। और ये क्रूर बर्ताव, अब देखिए यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम, अल्लूरी सीताराम राजू। ये क्या, इसको कुछ आयुर्वेद का ज्ञान था, कुछ आयुर्वेद के साथ साथ इनको टोने टोटके भी आते थे। तो ये क्या है, जड़ी बूटी देकर के उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते थे, मतलब एक तरह से डॉक्टर था ये। तो इन्होंने जब देखा कि इस तरीके से सरकार हस्तक्षेप कर रही है, लोगों के ऊपर ज्यादती कर रही है, उन पर या यूं कहें कि जुल्म कर रही है, तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों को समझाने का प्रयास किया कि सरकार जो है आपके ऊपर गलत कर रही है और इस तरह से जो है किसी भी समुदाय के ऊपर नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने अपने आप को, अब ये भी क्या है, उग्र प्रवृत्ति के थे, तो इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, अवतार घोषित कर दिया कि मैं भगवान का अवतार हूं, भगवान का अवतार हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि ना तो मुझे क्या लगेगी, गोली लगेगी, ठीक है, और ना मुझे कोई बीमारी होगी, आप तो मेरा साथ दीजिए और हम इनको क्या कर देते हैं, सरकार को और यहाँ के जो सहयोगी हैं उनको भगा देते हैं। तो हमारे जो अधिकार हैं ये सारे सारे क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और हम क्या प्राप्त कर लेंगे, स्वशासन प्राप्त कर लेंगे। बोले ये कैसे करना है, तो यहाँ पर इन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। गुरिल्ला युद्ध शुरू कैसे किया, छुप करके जो बाहरी लोग थे उनको मारना। तो यहां पर जो है गुरिल्ला जो युद्ध है ये हिंसात्मक था, भाई हिंसा कर रहे हैं ना बाहरी विदेशी लोगों का। तो अब गांधी जी तो क्या कर रहे थे, असहयोग में अहिंसा को अपना रहे थे ना, अहिंसा को, जबकि ये क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू ये कह रहे थे कि गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत है ना, उससे जो सरकार है या फिर ये बाहरी लोग जो हैं ये भाग नहीं सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिंसे का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो गांधी जी के और अल्लूरी सीताराम राजू के यहाँ पर डिफरेंट आते हैं कि असहयोग आंदोलन जो किया था, इन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया असहयोग आंदोलन को, स्वशासन किस प्रकार से हमें प्राप्त करना है। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह इन्होंने किस साधन का उपयोग किया, हिंसा का। तो गांधी जी के जब ये अहिंसा का इन्होंने मतलब हिंसात्मक तरीके का समर्थन किया और शुरू किया, तो इनको 1924 में पकड़ करके इनको फांसी दे दी। बोला भाई ये गोली से तो मरेगा नहीं, जब गोली से नहीं मरेगा तो किससे मरेगा, फांसी लगा। इन्होंने खुद ने कहा कि भाई मुझे गोली भी नहीं मार सकती, जब गोली नहीं मार सकती तो भाई फांसी तो लगा के मार सकती है ना, मार सकते हैं। तो सीताराम राजू को फांसी लगा के मार दिया। अब यहाँ देखिएगा जो आदिवासी लोग हैं ये क्या समझ रहे हैं स्वशासन का अर्थ, कि विदेशी लोगों को हमें किस प्रकार से भगाना है और उनसे किस प्रकार से हमें स्वशासन प्राप्त करना है। तो गांधी यहाँ पर आदिवासियों ने इस प्रकार से, अब देखिए किसानों में सरकार जो है इनडायरेक्टली टैक्स लेती थी, लगान किससे लेती थी, जमींदारों से और तालुकेदारों से। ठीक है, और एक दूसरी चीज, किसानों के ऊपर जो है ना व्यापारी, क्योंकि व्यापारी उससे क्या लेता था, ये कर्जा लेते थे और कर्जे को चुकाते थे अपनी लगान से, लगान चुकाते थे। लगान चुकाने के लिए क्या लेते थे, कर्जा लेते थे, और लगान किसको देते थे, जमींदारों को देते थे। तो इन दोनों के प्रति इनका
गुस्सा था किसानों का। किसान सोच रहे थे कि भाई किसी भी तरीके से इनसे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, छुटकारा प्राप्त हो, स्वशासन प्राप्त हो। तो यहाँ पर किसानों का जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आता है अवध का। अवध में एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामचंद्र, बाबू रामचंद्र या बाबा रामचंद्र। ये पहले क्या थे, एक फिजी देश है, फिजी देश में ये गिरमिटिया मजदूर बन के गए थे, गिरमिटिया मजदूर। वहां पर देखा इन्होंने कि भाई जो गिरमिटिया मजदूर है उनके साथ में अन्याय पूर्ण व्यवहार होता है, और वहां पर भी इन्होंने क्या किया, गिरमिटिया मजदूरों के लिए वहां पर आंदोलन चलाए। तो इसी तरीके से जब ये वापस भारत आए तो इन्होंने देखा कि भाई जो किसान हैं उनके ऊपर जमींदार और व्यापारी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं, तो इनको किस तरीके से हटाया जाए। और तो यहाँ पर जब गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, तो इन्होंने भी, बाबा रामचंद्र ने भी किसानों के समर्थन से जमींदारों और व्यापारियों के विरुद्ध एक आंदोलन चला दिया, असहयोग आंदोलन। तो इनके जमींदारों को और व्यापारियों को दोनों को लूटा गया, इनके घरों को जला दिया गया, इनकी दुकानों को जला दिया गया, मार्केट्स को लूट लिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, हिंसात्मक घटना हुई। यहाँ पर 6 जनवरी को 1921 में आप रायबरेली का नाम सुनेंगे। रायबरेली में किसानों के ऊपर पुलिस ने गोलियां चला दी कि भाई आप लोग जो कर रहे हो हिंसा, वो ठीक नहीं कर रहे हो। तो गांधी जी भी बड़ा दुखी हुए इस घटना को। नेहरू जी यहाँ पर गए और नेहरू जी ने यहाँ पर लोगों को समझाया कि आप लोग जो है वो हिंसा का रास्ता मत अपनाइए, गांधी जी के द्वारा जो अपनाया जा रहा है रास्ता उसको अपनाइएगा। तो बाबा रामचंद्र के साथ में मिलकर के यहाँ पर नेहरू जी ने एक अवध सभा की स्थापना की। अवध सभा मतलब अवध किसान सभा। ये 1920 में ही अक्टूबर में कर ली थी भाई। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा कि किसानों ने असहयोग आंदोलन को या स्वशासन को किस प्रकार से परिभाषित किया, उन्होंने किस प्रकार से उसका अर्थ लिया। अब हम बात करेंगे मजदूरों की। किसकी बात करेंगे हम? मजदूरों की। मजदूरों ने किस प्रकार से स्वशासन का अर्थ लिया, या यूं कहा जाए कि असहयोग को किस प्रकार से समझा, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके से समझ रहा है। तो अब यहाँ पर मजदूर जो हैं वो किस प्रकार से समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बागान चाय के जो बागान है ना, चाय के बागान, उनमें लोगों इंडियन इमिग्रेशन एक्ट कहते हैं, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। इसमें क्या है कि लोगों को या यूं कहा जाए कि बॉन्ड के आधार पर, जैसे आज हम बात करते हैं ना बॉन्ड के आधार पर कि भाई 3 साल का बॉन्ड हो गया, 4 साल का बॉन्ड हो गया, इसके आधार पर क्या है, व्यक्तियों को एक समय सीमा के लिए प्रतिबंधित किया जाओगे तो आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो देखिए, इनको घर नहीं जाने दिया जाता था, इनको बड़ा परेशान किया जाता था, इनके साथ अत्याचार किए जाते थे, दमन किया जाता था इनका बागानों में। तो इनको यहाँ से परमिशन नहीं मिलती थी जाने की, घर जा 2-2 साल 3-3 साल होते थे जाते थे, तो ये घर नहीं जाते थे बेचारे। तो इन्होंने क्या कहा कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया तो इन्होंने एक आशा की दृष्टि से उसको देखा कि गांधी जी का राज आने वाला है। तो इन्होंने एक्चुअली में क्या है, एक शब्द बोला, गांधी राज। गांधी राज। अब तो गांधी राज आ गया है, अब हमें क्या मिल जाएगी, स्वशासन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्वशासन मिल रहा है। अब क्या हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। अब आजादी के लिए इन्होंने क्या कर लिया, जो यहाँ पर जो इनके मैनेजर्स थे, इनके जो बागान मालिकों के जो संरक्षक थे, उनकी बातों को मानने से मना कर दिया, और वहां पर
इन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके इन्होंने कहा कि भाई हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, अब हम गांधी राज में आ गए हैं और गांधी बाबा जो है अब हमें क्या आज़ादी दिला रहे हैं और हम स्वशासन प्राप्त कर लेंगे। तो मजदूरों ने क्या किया कि जो बागान थे वहां से उनकी बात न मान करके और अपने घर लौटने लगे। तो इन्होंने क्या है करार को क्या तोड़ दिया, करार को क्या कर दिया, तोड़ दिया। जब करार को तोड़ दिया तो इन्होंने बागान मालिकों ने, जो इनके मालिक थे, इन्होंने पुलिस को शिकायत की कि भाई इस तरीके से जो बागान में जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्होंने क्या कर दिया है, करार को तोड़ दिया है और इनको पकड़ा जाए और पकड़ करके वापस इनको लाया जाए। तो ये क्या थे, जब बागानों से वहां से असम से बाहर जा रहे थे तो ये बिहार के रास्ते से जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे थे कि असहयोग आंदोलन था, तो सब जगह असहयोग हो रहा था कि रेल कर्मचारी थे वो भी आंदोलन कर रहे थे, तो रेल भी ठप हो गई थी, बस भी हो गई थी। अब देखेंगे जितने भी जो भी संसाधन थे वो सारे सारे ठप हो गए। तो अब ये बागान जो मजदूर थे ये भी अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में इनको साधन नहीं मिला, तो पुलिस ने इनको रेलवे स्टेशनों से गिरफ्तार करके इन्हें पीटते हुए वापस बागानों की ओर ले गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मजदूरों ने किस प्रकार से गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समझा और स्वशासन का क्या अर्थ लिया उन्होंने। तो आपकी जो अगर देखी जाए तो हम बात करेंगे कि भाई असहयोग आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ, असहयोग आंदोलन के क्या क्या मायने उन्होंने निकाले, तो इस पे हमने आज चर्चा की। कल हम चर्चा करेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और क्या क्या उसके मायने उन्होंने निकाले।